हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हम बात कर रहे थे कैंसर टॉपिक पे, जिसमें हमने कैंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्सिनोजेंस के बारे में। मतलब कि कार्सिनोजेंस क्या थे? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। एंड हमने उसमें बहुत सारे एजेंट्स के बारे में बात करी थी, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है कैंसर का। मतलब हमारे लास्ट के 2 टॉपिक रह गए थे कैंसर के। एक तो कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर देंगे एंड कैंसर टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे कि कैंसर तो है लेकिन पता कैसे चलेगा भैया कि कैंसर है बॉडी में, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? इसके कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे हमें कैंसर डिटेक्शन मतलब कि कैंसर के बारे में पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कैंसर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट एंड इधर है बोन मैरो टेस्ट। ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि ब्लड टेस्ट में क्या होता है, अगर आपको कैंसर होगा तो ब्लड टेस्ट में जो सेल काउंट होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर WBCs होते हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में हमें पता चलेगा कि सेल काउंट कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर कैंसर होगा तो ये कौन से कैंसर में होता है? एग्जाम्पल ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया के बारे में आपने सबने सुना होगा। ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर को कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बॉडी के लिए। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, आपके जो सेल काउंट होंगे, सेल नंबर्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे पता चल सकता है? ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑल राइट, तो फर्स्ट डिटेक्शन हो गया ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ठीक है। सेकेंड आते हैं बाय बायोप्सी, ठीक है, जो कि आजकल सारी जगह यूज किया जाता है मेथड बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या है? बायोप्सी में स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं? बायोप्सी एक सर्जिकल मेथड है कैंसर को डिटेक्ट करने का। कैसा मेथड है? सर्जिकल मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू एक थिन सेक्शन लेंगे उस सस्पेक्टेड टिश्यू का, ठीक है। जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, जिस हमें लग रहा है कि कैंसरस टिश्यू है ये, उसका क्या लेंगे, थिन सेक्शन निकाल लेंगे बॉडी से एंड देन वो लेबोरेटरी में हम चेक करेंगे उस टिश्यू के सेल्स को कि उस टिश्यू के सेल्स कैसे हैं। अगर टिश्यू के सेल्स मैलिग्नेंट होंगे, अगर टिश्यू के सेल्स मैलिग्नेंट हैं तो आपको चांसेस हैं कैंसर के, ठीक है। तो बायोप्सी के थ्रू पता चल सकता है कि इज इट अ कैंसर और नॉट। थिन सेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज स्टडीड, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बायोप्सी में क्या होगा, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसका थिन सेक्शन कट करके क्या करा जाएगा, लेबोरेटरी में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब ये है कि बायोप्सी से पहले हम बता नहीं सकते इंसान को कि उसको कैंसर है या नहीं। इट टोटली रॉन्ग्स, क्योंकि बायोप्सी के बाद ही पता चलेगा, जब थिन सस्पेक्टेड टिश्यू का एग्जामिनेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से एग्जामिन हो जाएगा और अगर उसके सेल्स मैलिग्नेंट होंगे तब पता चलेगा कि कैंसर है। उससे पहले कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं लगाई जा सकती अपने आप, ठीक है।
तो ये मैंने आपको ज़्यादा बता दिया। आपको इसमें यही पढ़ना है कि बायोप्सी क्या है। बायोप्सी में आपको सस्पेक्टेड टिश्यू सस्पेक्टेड टिश्यू का थिन सेक्शन लेना है एंड देन उसको स्टडी करना है, ठीक है। और इस स्टडीज को हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बोला जाता है, ठीक है। बायोप्सी में जो स्टडीज होती हैं ये वाली थिन टिश्यू को लेना, उसको स्टडी करना, इसको बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। ऑल राइट, अब आते हैं थर्ड मेथड पे, बाय रेडियोग्राफी, ठीक है। तो देखिए दो मेथड होते हैं, एक होता है बाय रेडियोग्राफी एंड दूसरा होता है बाय सीटी स्कैन, ठीक है। रेडियोग्राफी में भी एक्सरेज का यूज करके कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है एंड सीटी स्कैन में भी एक्सरेज का यूज करके कैंसर को डिटेक्ट करा जाता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेडियोग्राफी में भी एक्सरे, सीटी स्कैन में भी एक्सरे, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम टू। तो रेडियोग्राफी में क्या होता है, एक्सरेज का यूज करके जो इंटरनल ऑर्गन की इमेज बनती है वो 2D इमेज बनती है, ठीक है। रेडियोग्राफी में एक्सरेज का तो यूज हो रहा है बट जो इंटरनल ऑर्गन की इमेज बन के आ रही है वो आ रही है 2D इमेज, ठीक है। बट सीटी स्कैन में क्या होता है, सीटी स्कैन में एक्सरेज का यूज हो रहा है नो डाउट, बट जो इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बन रही है वो बन रही है 3D इमेज, ठीक है। तो रेडियोग्राफी में एक्सरेज का यूज करके 2D इमेज बनेगी इंटरनल ऑर्गन्स की एंड सीटी स्कैन में एक्सरेज का यूज करके 3D इमेज बनती है इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है। इसलिए सीटी स्कैन ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कैंसर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी 3D इमेज बन के आती है, ठीक है। एंड सीटी स्कैन की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, बहुत बार पूछी जाती है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। ये तो यार बहुत बार सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस है। सीटी स्कैन की क्या है ये फुल फॉर्म, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। ये दो हो गए। अब आता है एमआरआई, बहुत लोग एमआरआई कराते हैं हमने सुना है। तो एमआरआई की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अब देखिए जैसा कि इसका नाम बता रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब इसमें क्या यूज हो रहा है, ये मैग्नेट से रिलेटेड चीज है, मैग्नेटिक से रिलेटेड चीज है, इसलिए इसमें क्या यूज किए जाते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेज और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। एमआरआई में नॉन आयोनाइजिंग रेज एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सही है, इतना समझ आ गया होगा। एंड लास्ट आता है आपका मेथड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में लेबोरेटरी में क्या होता है, एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं, ठीक है। एंड देन एंटीबॉडीज जो होती हैं, अगर आपकी बॉडी में कैंसर होगा तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस जो हैं वो आ जाएंगे किस पे, जो एंटीबॉडीज हमने डाली हैं एक्सटर्नली, ठीक है। अगर एंटीबॉडीज हमने डाली हैं और अगर आपकी बॉडी में कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट है तो वो उस एंटीबॉडीज के साथ आके क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उनका थोड़ा सा कुछ कलर चेंज हो जाता है जिससे कि हम पता लगा लेते हैं कि बॉडी में कैंसर है, ठीक है। तो ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू पता लगाया जाता है कैंसर का, ठीक है। तो ये था कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट से पता चलता है जिसमें कि सेल काउंट ज़्यादा हो जाता है। बायोप्सी जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन की, बायोप्सी, जिसमें सस्पेक्टेड टिश्यू का थिन सेक्शन लिया जाता है एंड देन उसे स्टडी किया जाता है,
ठीक है, और इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। रेडियोग्राफी में एक्सरेज का यूज करके 2D इमेज बनती है। सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसमें भी एक्सरेज का यूज करके 3D इमेज बनती है। MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें नॉन आयोनाइजिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके कैंसर डिटेक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं। तो अगर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं आपकी बॉडी में, तो वो उस एंटीबॉडीज से आके क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे और कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो में आगे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारे कंट्री में हर जगह, या फिर कंट्री नहीं हमारे वर्ल्ड में हर जगह आज टेक्नोलॉजी के थ्रू कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो कैंसर अब कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि पहले लोग कहा करते थे कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कैंसर का ट्रीटमेंट हर जगह पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी ऐसी नई नई टेक्निक्स है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो 4 बेसिक ट्रीटमेंट्स है कैंसर के, जिनसे कि कैंसर आपकी बॉडी में ख़त्म किया जा सकता है। तो फर्स्ट है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के थ्रू कैंसर ख़त्म हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रीट हो सकता है। तो सर्जरी के थ्रू कैसे, जो कि आपकी बॉडी में ट्यूमर है, जो भी ट्यूमर है, जो भी कैंसर है, उसको क्या करा जाए, सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, सर्जरी के थ्रू उस पूरे ट्यूमर को ही रिमूव कर दो यार। ठीक है, जिससे कि आगे जो कैंसरस सेल बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही ना पाए, बस सिंपल। ठीक है, सर्जरी के थ्रू ट्यूमर को रिमूव करना सर्जिकल मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या यूज करा जाता है, रेडिएशंस का यूज किया जाता है ट्यूमर को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ट्यूमर के जो सेल्स हैं, लाइक मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रेडिएशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, तो उन सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करा जाता है जो कि क्या कर रहे हो, जो कैंसरस सेल्स हों, और जो दूसरे नेबरिंग सेल्स हैं उनको क्या करा जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड बाय द लिथल डोजेज ऑफ रेडिएशन। तो ट्यूमर सेल्स को, या फिर हम कह सकते हैं कैंसरस सेल्स जो हैं, उनको रेडिएशंस के थ्रू क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, और वाइल टेकिंग केयर टू सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स, और उनके पास जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका टेक केयर करके कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनको कोई भी नुकसान ना हो, और जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऐसे रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है आज के। ठीक है, अब आता है थर्ड, कीमोथेरेपी, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जैसे कि नेम आपको इंडिकेट कर रहा है, कीमो में क्या है, केमिकल का यूज करके। रेडिएशन थेरेपी में इंडिकेट कर रहा है रेडिएशंस, मतलब कि रेज का, रेडिएशंस का यूज करके कैंसर को डिस्ट्रॉय करना या फिर ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करना। एंड कीमोथेरेपी मतलब, कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकल्स के थ्रू कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के थ्रू क्या करना, ट्यूमर को या फिर कैंसर को डिस्ट्रॉय करना या फिर कैंसर को ट्रीट करना, उस प्रोसेस को कीमोथेरेपी बोला जाता है। बट कीमोथेरेपी का एक जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हेयर लॉस। ठीक है, हेयर लॉस हो जाता है कीमोथेरेपी से। क्यों हो जाता है हेयर लॉस, क्योंकि जो कि कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होते हैं उसमें ऐसे केमिकल्स मिक्स होते हैं जो कि हमारे केराटिन, हेयर का जो प्रोटीन है केराटिन, उसके लिए
हार्मफुल होते हैं, मतलब उसको डेवलप नहीं करने देते, केराटिन को नहीं बनने देते हमारी बॉडी में। और अगर भाई हेयर का प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो हेयर फॉल तो अपने आप से होगा। इसलिए कीमोथेरेपी जो लोग करवाते हैं उन लोगों का हेयर फॉल हो जाता है, उन लोगों के बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हेयर के प्रोटीन को, केराटिन प्रोटीन को नहीं बनने देते, नहीं फॉर्म होने देते, एंड हेयर लॉस इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी, जो कि आपका इम्यूनोथेरेपी मतलब कि किससे रिलेटेड है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स डाले जाते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो उसका एक एनसीईआरटी में टर्म दे रखा है अल्ट्रा इंटरफेरोन्स, ठीक है। तो अल्ट्रा नहीं, अल्फा इंटरफेरोन्स, अल्फा इंटरफेरोन्स को बायोलॉजिकल मॉडिफायर की तरह यूज किया जाता है, जो कि क्या कर देता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी कैंसर के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरोन्स जो कि एक्टिवेट कर देंगे हमारे इम्यून सिस्टम को एंड डिस्ट्रॉय कर देंगे ट्यूमर को, ठीक है। तो ये थे 4 मेथड्स ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के। सर्जरी में जो ट्यूमर वाला पार्ट है भाई वो ही रिमूव कर दो, खत्म करो काम। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशंस के थ्रू, कीमोथेरेपी में कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स के थ्रू जिसका साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस, एंड फोर्थ पर इम्यूनोथेरेपी जिसमें अल्फा इंटरफेरोन्स को डाल के क्या कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंसर यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। आज हमने कैंसर का ट्रीटमेंट एंड कैंसर का डिटेक्शन भी पढ़ लिया। ये कैंसर आपका इधर ख़त्म हो गया। आगे वाली वीडियो लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।